लेकिन आज मैं एक खास विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं और जरूरी भी है। मैं समझता हूं कि आज के हालातों को देखते हुए और हमारी चारों तरफ जो है ऐसा माहौल है कि हर तरफ कह रहा है कोई मैं मसीह हूं, इस चर्च में आ जाओ, उस चर्च में आ जाओ। तो बहुत सारी ऐसे जो चारों तरफ जो है, और पौलुस ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि अंत के समय में बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूं, है ना, और मसीह के नाम से आएंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है और तुम्हें पहचानना है कि कौन सी आत्मा जो है प्रभु की ओर से है। तो आज खास बात मैं करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुझे प्रभु ने कहा। कौन है जो ऐसा बोलता है कि मुझे प्रभु ने कहा? या फिर वो कह सकता है मुझे प्रभु ने बताया, या फिर बोल सकता है मुझे प्रभु ने दिखाया। कौन है ये लोग? कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार से बोलता है? आप क्या समझ रहे हो उसके बारे में जो कह रहा प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु मुझसे कह रहा है? पता कौन व्यक्ति है ये? जो बाइबल नहीं पढ़ता। क्योंकि अगर वो बाइबल पढ़ता होता तो क्या कहता है? वो कहता वचन में ये लिखा है, वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा बताता है। लेकिन उसको कहना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ता है, परमेश्वर का वचन उसको नहीं पता। इसलिए वो क्या कह रहा है कि प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे बताया और परमेश्वर ऐसा कह रहा है। आइए पढ़ेंगे हम दूसरा तीमुथियुस उसकी 3 अध्याय। सब अच्छे से इस वचन को जानते हैं। उसकी 16 और 17 आयत पढ़ दीजिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 3:16 मुझे लगता है आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, वो किसके द्वारा रची गई है? कहता वो रची गई है परमेश्वर की प्रेरणा, मतलब परमेश्वर की श्वास के द्वारा रची गई है। और कहता उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। तो याद रखें कि हमें सिद्ध कौन बनाता है, या परमेश्वर कैसे हमसे बात करता है? परमेश्वर का तरीका है मित्रों, वो अपने वचन के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। हाँ, हमारे बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, हमारी योग्यता हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे अनुभव, हमारी बातें, हमारी योग्यताएं वो परमेश्वर के वचन के अधीन होनी चाहिए। मतलब आप कुछ भी बोलते हो वो परमेश्वर के वचन से मेल खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा है तो उसका मतलब क्या है? आप काल्पनिक बातें बोल रहे हैं। उसका मतलब क्या है? आप अपनी बातें बोल रहे हैं। और याद रखें, अपनी बातें जो हैं वो लोगों को धोखा दे सकती हैं, वो कलीसिया में गड़बड़ पैदा, लोगों को गलत दिशा की तरफ लेकर जा सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वचन बता रहे हैं परमेश्वर का, तो वचन क्या करता है? वो लोगों को सुधारता है, वो लोगों को सही दिशा की तरफ लेकर आता है ना, और वो लोगों को क्या बनाता है? सिद्ध बना देता है। इसलिए मित्रों सावधान हो जाएं। अगर कोई कहता ना परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप उसको स्टॉप कर दो, आप उसको रोक दो। अगर कोई कहता है परमेश्वर ने मुझे दिखाया, आपको उसकी बातों पर संदेह करना चाहिए, क्योंकि मित्रों आज हमारे हाथ में परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर कोई इस वचन के अनुसार नहीं बोलता तो बाइबल कहती है वो गलत है और अपनी मन की बातों को लोगों को बता रहा है। एक वचन को पढ़कर इसे समझेंगे। इब्रानियों की किताब 1 अध्याय
एक अध्याय, इस वचन को भी आप लोग जानते होंगे। एक से लेकर 2 तक पढ़ दीजिए इसको। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे हमने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया, और बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इस बात को साफ करना चाहता हूं। आपको मालूम है परमेश्वर का जो मुख्य तरीका क्या है बात करने का? सबसे मुख्य तरीका परमेश्वर का बात करने का है उसका वचन। लेकिन अगर कोई कहता है कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया, परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये इब्रानियों का लेखक यही तो स्पष्ट कर रहा है मित्रों कि पहल किसके द्वारा बातें करता था परमेश्वर? बोलो। भविष्यवक्ताओं के, बाप दादाओं के द्वारा बातें करता था। और फिर उसके बाद कैसे बात की? भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। लेकिन उसके बाद किससे बातें की? पुत्र के द्वारा। और आज पुत्र कौन है? आज पुत्र कैसे बात करता है? यूहन्ना 1 पढ़ दीजिए उसकी। यूहन्ना 1:1 से पढ़ दीजिए, क्योंकि स्पष्ट होना चाहिए ना कि आज परमेश्वर किस प्रकार से लोगों से बातें करता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। 14 भी पढ़ दीजिए साथ में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मतलब याद रखें कि भाई आज के समय में परमेश्वर कैसे बात कर रहा है। आज के समय में परमेश्वर बात कर रहा है पुत्र के द्वारा। और पुत्र कैसे बात कर रहा है? अपने वचन के द्वारा, क्योंकि यहाँ लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। तो मित्रों याद रखें कि आज जो परमेश्वर का बोलने का जो मुख्य जरिया या तरीका है वो परमेश्वर का वचन है। अगर आप ये बोले ना कि भाई मैंने पढ़ा, बाइबल में मैंने पढ़ा, मेरी बहन ये मैंने पढ़ा, बाइबल में ये लिखा हुआ है, अगर आप ये बोलते हैं ना, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की आवाज को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी आवाज को नहीं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे परमेश्वर बता रहा है, तो आपको क्या लगता है मैं किसको बढ़ावा दे रहा हूं? अपने आप को बढ़ावा दे रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों का ध्यान किसकी तरफ लगा रहा हूं? अपनी ओर लगा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे दिखाया, तो मैं लोगों की नजर में क्या हो गया? एक खास व्यक्ति हो गया। और लोगों को ये हो गया, सोचने लगे ओह लगता है परमेश्वर इससे बात करता है, ये व्यक्ति खास है। लेकिन याद रखें आज सब खास हैं प्रभु के लिए, क्योंकि सबको परमेश्वर ने क्या दे दिया? अपना वचन दे दिया। हालेलुया। और आज लोग यही तो करते हैं बड़े बड़े स्टेज के ऊपर। आपको क्या लगता है अगर वो ये ना कहें कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, अगर ये ना कहकर वो स्टेज से ये बोलना शुरू कर दें, ये लिखा है, ये पढ़ा है, ये मैंने सुना वचन में, तो क्या वो लोग खास बनेंगे? नहीं, वो मामूली हो जाएंगे। उनकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी। लोगों का ध्यान कहां लग जाएगा? लोगों का ध्यान बाइबल पर लग जाएगा, लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लग जाएगा। लोग वचन को पढ़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इसलिए आज अगर कोई ऐसा कह रहा है कि ये लिखा है और मैंने ये पढ़ा है, आपको मालूम है कौन व्यक्ति है वो? नम्र है। वो कौन है?
वो नम्र है, वो दीन है, उसने अपने आप को छोटा किया है, उसने परमेश्वर की आवाज को बड़ा किया है, आवाज को पहल दी है, आवाज को ऊंचा किया है, उसने अपनी आवाज को कम कर लिया। और यूहन्ना कहता है जरूरी है कि मैं घटूं, प्रभु बढ़े। हालेलुया। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आज आज अपने आप को लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये लोगों को ठगने का, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर मैं कहूं बहन बबीता, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तेरे बारे में, होगी बबीता? बोल। बबीता का ध्यान कहां चला गया? अरे हमारे पादरी तो बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, है ना? तो लोगों को पास्टर नहीं चाहिए, प्रचारक नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कौन? सियाने चाहिए लोगों को, है ना? क्योंकि हमें शुरू से ही आदत पड़ गई है। लेकिन याद रखें मित्रों, जब आप ये कहते हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है और मैंने पढ़ा है, आप अपने आप को दीन करते हो, आप अपने आप को नम्र कर सकते हो। हालेलुया। तो ये आसान नहीं है। अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए, अगर आपको लोगों का आकर्षण चाहिए, तो इस कारण लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, परमेश्वर ये कह रहा है, क्योंकि लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से हटाकर अपनी ओर लगा रहे हैं और अपने आप को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज भी बात करता है। मैं ये नहीं कहता कि आज परमेश्वर बात नहीं करता, आज भी परमेश्वर बात करता है, लेकिन अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। वो अपने वचन के बाहर बात नहीं करता, वो जब भी बात करता अपने वचन के अनुसार बात करता है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की सांस है। हालेलुया। आपको क्या लगता है पहले परमेश्वर बाप दादों से क्यों बात करता था? साफ है, क्योंकि बाइबल नहीं थी। भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्यों बात कर रहा था? बाइबल नहीं थी। यीशु मसीह के द्वारा अंत में बातें की और ये वचन दिया गया, इसलिए लिखा संपूर्ण। ये क्या है? संपूर्ण। अगर आप अपनी तरफ से कुछ बता रहे हो तो आप क्या इशारा कर रहे हो? आप बता रहे हो कि प्रभु अभी तेरा वचन संपूर्ण नहीं है, मैं करूंगा उसको संपूर्ण, मैं भविष्यवाणियां करूंगा, मैं लोगों के जीवन के बारे में बताऊंगा, तब ये वचन संपूर्ण होगा। लेकिन नहीं, ये वचन संपूर्ण है, परफेक्ट है। और कहता है ये वचन क्या बना सकता है? इंसान को सिद्ध बना सकता है। ये वचन क्या बना सकता है? ये वचन भले भले कामों के लिए तत्पर कर सकता है आपको। ये वचन आपको लिखा सुधार भी सकता है, ये वचन आपको सिखा भी सकता है। इस वचन से ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया। तो मित्रों याद रखें कि आज परमेश्वर बात करता है, लेकिन अपने वचन के द्वारा। भजन संहिता 119 भजन संहिता 119, ये वचन भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे 119 की। यस। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखिए, जब लोग अपने विचारों पर और अपने दर्शनों पर चलना शुरू करते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब लोग परमेश्वर के वचन से हटकर अपने दर्शन, अपने विचारों पर चलना शुरू कर देते हैं ना, तो कलीसिया को भ्रमित कर देते हैं लोग भ्रमित हो जाएंगे, कलीसिया में फूट पड़ जाएगी, कलीसियाएं टूट जाएंगी जब अपने विचार लोगों को बताना शुरू कर देंगे। लेकिन परमेश्वर, हमारे विचार गलत हो सकते हैं, है ना? मैं अपने विचारों में मिलावट भी कर सकता हूं। मान लो कई बार कहते नहीं कि भाई नमक मिर्च लगा के चीजों को परोस देना। जब मैं कुछ बात बताऊं, हो सकता है मैं अपने विचारों में कुछ बातें मिला दूं। मान लीजिए कहीं पर एक बीमार चंगा हो गया, अब मुझे लोगों को बताना है कि भाई वहां पर बीमार चंगा हुआ, लेकिन मैं अब इसको बदल सकता हूं अपने विचारों से कि यार लोगों को और अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं अरे वहां पर तो बीमार चंगे हुए, लेकिन वहां पर चंगा क्या हुआ था? एक बीमार। लेकिन मैंने क्या बताया? बीमार चंगे वहां पर। मतलब मेरे विचार बदल सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूं, मैं लोगों को खुश करने की बातें कर सकता हूं। लेकिन मित्रों, जब आप वचन बताते हैं ना, तो आप सिद्ध बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और फिर कलीसिया में फूट नहीं पड़ेगी, लोग भ्रमित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वचन कभी गलत गाइड नहीं करता, वचन कभी भ्रमित नहीं करता, और जो वचन पर चलता है, यहीं पर यही तो लिखा है। कितना पढ़ा हमने? 11। कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है
कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कौन बचाता है पाप से? परमेश्वर का किसको रखना अपने हृदय में? वचन है। वचन के द्वारा आप पाप से बचोगे, भ्रमित होने से बचोगे, गड़बड़ों से बचोगे। लेकिन अगर आप दर्शनों के चक्कर में पड़ गए, विचारों के चक्कर में पड़ गए, तो याद रखना विचार आपको पाप से नहीं बचाएंगे, दर्शन आपको पाप से नहीं बचाएंगे। अगर कोई पाप से बचाने वाला है तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो ये वचन हमारी जिंदगी में है तो हम बच जाएंगे। प्रेरितों काम की किताब उसकी 17 अध्याय ये वचन भी आपको सुना सुना सा लगेगा। एक जो विश्वासी जन है ना, याद रखना, रमन बबीता सब कलीसिया के लोगों से कहना चाहता हूं, एक विश्वासी जन की एक खासियत होनी चाहिए हर एक की, कि जब भी उसको कोई बात बताए ना, कोई भी, चाहे कोई भी प्रचारक है, दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति है, विश्वासी है, उसको वचन की कसौटी पे तोलो कि यार जो ये बात बताकर गया मुझे व्यक्ति, पास्टर, प्रचारक, क्या ये वचन में पाया जाता है? क्या ये वचन के आधारित बोल रहा है? अगर आप वो नहीं करते ना, तो फिर आप अंधकार में चले जाओगे, फिर आप ठोकर खाओगे, फिर आप भ्रमित हो जाओगे, है ना। तो राजू भाई, सब लोग, मैं भी आजकल ये बात प्रमोट कर रहा हूं लोगों को कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, आपको कोई भ्रमित नहीं करेगा, है ना। आप बच जाओगे झूठे दर्शनों की बातों से। अब देखिए कलीसिया कैसी थी, 17 अध्याय, हाँ जी, वेरी गुड, 11 पढ़ दीजिए। वे लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें योही हैं कि नहीं। हाँ, तो ये लोग कौन है? ये भी कलीसिया के लोग हैं। थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे कहता, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। तो ये है एक विश्वासी की जिंदगी, जो बचता है ठोकरों से, जो बचता गलत शिक्षा से, क्योंकि वो वचन की कसौटी पर तराजू में तोलता है। क्या ये जो सामने बताया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, क्या वो परमेश्वर के वचन से मेल खा रहा है? अगर नहीं तो गड़बड़ है। और परमेश्वर का वचन तो कहता है कि अगर कोई शिक्षा से आगे बढ़ता है और वो शिक्षा नहीं देता जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, सच में कह रहा हूं, मैं हैरान होता हूं कई बार कि प्रभु इतना कठोर हो सकता है। परमेश्वर कहता है उसको घर में भी मत आने दो, लिखा है वचन में। दूसरा यूहन्ना पढ़ लें, दूसरा यूहन्ना एक की 9 से 11 तक। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट है उसकी शिक्षाओं के बारे में। कहता है अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है, वो उस शिक्षा को दे रहा है जो वचन के अनुसार नहीं है। कहता यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे, ना तो उसको घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। तो मित्रों, परमेश्वर इतना सख्त क्यों होता है शिक्षाओं के बारे में? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता किसी जीवन तक, किसी घर तक गलत शिक्षा पहुंचे और जीवन का नाश हो जाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मतलब घर में ना बुलाने का मतलब यह है कि उसके साथ सहमत मत हो, उसके साथ संगति, तिरस्कार मत कर देना किसी का कि कोई आया गलत शिक्षा, चल बाहर निकल बाहर। मतलब उसको कोई, भैया हम मसीह में हैं और हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, जय मसीह की। यहाँ तो नमस्ते करने के लिए मना कर दिया, उसको बोलो भी तुम जा सकते हो यहाँ से, है ना, प्यार से, प्रेम से। तो प्रभु सख्त है उन बातों के अंदर अगर कोई गलत शिक्षाओं का प्रचार करता। अंत में एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यशाया की किताब 55
55 की पढ़ दीजिए आप 11। हाँ जी। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। तो याद रखें मित्रों, इसलिए हर एक जो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो प्रभु का प्रेरित है, चाहे कोई भी है, अगर वो वचन के अनुसार चल रहा है तो स्वर्ग के रास्ते पर है। लेकिन अगर वो अपने विचारों पर चल रहा है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, इस तरीके से चल रहा है, जान लीजिए वो नाश के रास्ते पर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसका वचन है वो क्या करता, व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना काम पूरा करता है। तो कौन काम पूरा करेगा? उसका वचन। तो अगर आप वचन के अनुसार चल रहे हो तो आप स्वर्ग के रास्ते पर हो और वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।